सत्यम सर्व। आज जो मुख्य विचार है उसका विषय आसुरी गुणों का वर्णन। हम सब अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जैसी जैसी जिसकी समझ होती है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा जीवन ही व्यतीत करता है। अपनी समझ से दूसरों को सुख देता है, अपने जीवन में सुख को प्राप्त करने का यत्न करता है, दूसरों की सेवा करता है और भी अपनी दीन दुनिया में जो भी उसका जनजीवन है वह उन कार्यों को करता ही है। लेकिन जो भी वो कार्य कर रहा है उन कार्यों में कहीं उससे ऐसे कार्य तो नहीं हो रहे जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं या आसुरी प्रवृत्ति के हैं। यदि हम शास्त्र के अनुसार इसका विवेचन करें तब हमको ये पता चलता है कि मैं जो आखिर करता हुआ आ रहा हूं ये तो राक्षसी गुण है या यूं कहें ये आसुरी गुण है। तो अधिक समय इस वार्ता में ना करते हुए भगवान कृष्ण की गीता के 16वें अध्याय में जो दो विषय शास्त्र के अनुसार वर्णन किए गए हैं उनमें से कुछ अंश श्लोकों के माध्यम से दास आपके सम्मुख रखने की कोशिश करेगा कि आखिर शास्त्र हमारा क्या मार्गदर्शन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरा राक्षसी गुण है और मैं ये सोचता हूं कि ये एक सामान्य व्यवहार की जगत की बात है। इसलिए ये बड़ी गहराई का विषय हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वह किस गुण के अंतर्गत आता है। भगवान कृष्ण ने जब 16वें अध्याय को अर्जुन के लिए समझाया तो जो आसुरी गुण है वो 10वें श्लोक में हमसे कहते हैं, यानी अर्जुन के माध्यम से, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदाविंतवा मोहात गृहीत्वा असदा ग्रहान प्रवंतते अशुचि व्रतः। अर्थात अर्जुन, दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते। ये विषय थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसको स्वीकार हम कम करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कभी ना पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर। हम सब जानते हैं कि मेरा जो जीवन है मेरे प्रारब्ध के अधीन है। वो मेरी किस्मत कहें या मेरा भाग्य कहें या उसको शास्त्र के अनुसार प्रारब्ध कहें, जीवन
जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्री डिफाइंड है, जिसको कहते हैं निश्चित है। वाणी कहती है होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। इसका मतलब है कि संपूर्ण जीवन मेरा ईश्वर के हुक्म के अधीन ही है और चल रहा, लेकिन मैं क्या करता हूं कि अपनी कभी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, उन मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरणों का धारण करते हुए इस संसार में विचरता ही रहता हूं। जिस भी मनुष्य के अंदर अपने कामनाओं को लेकर के जीवन है, वह जीवन उसका आसुरी प्रवृत्ति का है, ऐसा भगवान कृष्ण गीता के 10वें श्लोक में है। क्योंकि वो जो कामनाओं का आश्रय उसने लिया वो दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य है वो, इसीलिए उसने अपनी कामनाओं को धारण किया। आज मेरी ये दुकान हो जाए, आज मेरा ये प्लॉट हो जाए, ये संसार में मेरा संपत्ति धारण हो जाए, धन ऐश्वर्य हो जाए, मेरा मान हो जाए, यश हो जाए, ये सब कामनाएं ही उसको जीवन में भरमाती ही रहती है। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली, ये 10वां श्लोक है, किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। शब्द आता है ना कि आश्रय लेकर अज्ञान से, अज्ञान उसका यही है कि उसका जीवन जब निश्चित है तो वो कर कैसे सकता है कुछ भी, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। उसके हाथ में यदि सही मायने में कुछ है तो वो अपने कर्तापन को कम करने का यत्न है। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, जो वो धारण नहीं करता, उस बात का उसको होश ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य के अंदर ऐसी कामनाएं हैं तो वो कामनाएं आसुरी प्रवृत्ति की हैं, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति की। सही मायने में आज का विषय यदि गीता के सिद्धांत के आधार पर अगर हम समझें तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे कि शायद है कि मैं भी इसमें शामिल हूं। यदि गीता का आधार न लिया जाए और यूं ही किसी से कह दिया जाए तो वो कपड़े फाड़ लेगा, लाठीबाजी चल जाएगी कि तुमने मुझसे ऐसी बात क्यों कही। अगला श्लोक 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं चिंताम अपरमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमः एतावत् इति निश्चितः। अर्थात प्रलयांताम का मतलब है मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेकर लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, ये जो शब्द है ये आमतौर पर 99% बहुत लोगों को सताता है। मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा, मेरे नाती पोतों का क्या होगा, वो कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, ये जो उसका विचार चलता है इसको कहते हैं मृत्यु पर्यंत असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले। मेरे मरने के बाद क्या होगा, इसको एक छोटे से दृष्टांत से सुने हम। हालांकि दृष्टांत जो है किसी वास्तविक तत्व को समझाने के लिए होता है। एक लाला जी थे, अर्थात बहुत बड़े व्यापारी थे। उनको हार्ट अटैक हो गया। उनके जो पुत्र थे
वो तुरंत उनके उस हार्ट अटैक के रोग में तुरंत डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इन्हें मेजर हार्ट अटैक पड़ा है, बहुत बड़ा हृदय रोग है, और तुरंत जो है इनके स्टंट डाल दिया जाए। बोले ठीक है जी। खैर जो सर्जरी होती है, स्टंट होता है, जो भी, डॉक्टर साहब ने उन्हें डाल दिया। और 3 दिन बाद जब लाला जी को होश आया तो बच्चे खड़े हुए थे, सब तीनों, उनके पत्नी खड़ी हुई थी। तो बच्चों ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ, पता ही नहीं चला। केवल मुनीम जी ने ये बताया कि भाई मालिक साहब की जो है बड़ी तबीयत खराब हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हृदय पे उनके हाथ रखा हुआ है। हमने मुनीम जी से पूछा तो मुनीम जी ने भी कुछ नहीं बताया। तो अब जब बात हुई तो बात चलती है, तो मुनीम जी कहते हैं मैं अब बता दे रहा हूं आपके लिए क्या हुआ था। कि बोले वो 7 दिन पहले जो है मालिक जी ने जो है मुझे बुलाया था और कहा कि अपनी संपत्ति का जो जितना भी धनमाल है वो सब मुझे आकलन करके बताओ कि आखिर कितनी संपत्ति है, कुल संपत्ति कितनी है। तो सारा का सारा व्यापार का जितना आकलन था, वो पहले वक्त ऐसा था कि वो सब लिखा पढ़त होती थी, अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया। बड़ी पुरानी बात का दृष्टांत है ये। तो वो कहते हैं कि सारी बही खाते एक चेक कर लिए तो मालूम पड़ा कि सारा का सारा वर्णन जब लाला जी को सुनाया गया कि इतने धन है, इतना माल है, इतने जेवरात हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतने प्लॉट्स हैं, मकान है सारे के सारे, और तुम्हारी 3 पुश्तें, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता और पोते का पोता, पोते का जी बेटा है, वो 3 पुश्तें अगर कुछ भी ना कमाएं, आराम से बैठ के खाएंगी, इतनी धन संपत्ति है। इतनी बात कह करके लाला जी ने अपने हृदय पे हाथ रखा, उसके बाद कुछ बोले ही नहीं। अब पिताजी से पूछा, बोले क्या हुआ। बोले मेरी सोच ये थी कि 3 पुस्तों के बाद चौथी पुस्त क्या खाएगी। यानी कि जो मेरी पुस्तें हैं वो सारी की सारी निर्विघ्न हो जाएं, कोई उनको परेशानी ना हो, इतनी संपत्ति हो जाए। तो सोच केवल इस बात की है कि मेरे पास इतना धन माल आ जाए, इतनी संपत्ति इकट्ठी हो जाए कि मेरी पुस्तक की पुस्तकें खाती रहे बैठ करके, लेकिन वो खत्म ना हो। असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, वो भी मृत्यु पर्यंत, यानी मेरे मरने के बाद। 11वां श्लोक कहते हैं इसमें, प्रलयांताम अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिता। गीता का, अगर किसी के पास गीता है वो आराम से इसका अवलोकन कर सकता है। 11वें श्लोक वो कहते हैं विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले। तो वो जानते हैं इस बात के लिए, जितना खा लो, जितना पी लो, जितना ऐश कर लो, जितने भोग विलास कर लो, यही सब कुछ मेरा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान कृष्ण की गीता ये कहती है। हम साथ साथ अपना अवलोकन करते चलें कि क्या मेरा ये हाल है। यदि है तो मैं आसुरी गुण में हूं, मेरी प्रवृत्ति वो है। इससे मैं निकलने का यत्न करूं, इससे मैं छूटने का यत्न करूं। मुझे पूर्ण गुरु मिले हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मैं ये सोचूं कि किस प्रकार से ये जो अवगुण बताए गए हैं, ये जो राक्षसी गुण बताए गए हैं, इनमें से मैं निकलने की कोशिश करूं। वरना वो दिन दूर नहीं है कि मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो प्रभु की कृपा से ये जो आसुरी गुण का वर्णन हम सब समझ रहे हैं,
हम ये सोचें, ये विचार करें कि दैवीय गुण अर्थात ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आए, ये राक्षसी गुण हमारे अंदर से जाएं, निकलें। किस प्रकार से निकलें और किस प्रकार से जाएं, इस बात का गहरा चिंतन हम करते जाएं। तो अगला श्लोक 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, आशा पाशशतः बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। ये जो 11वां श्लोक था कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेते हैं, वो इस बात के लिए 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर उन विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। अर्थ संचयान, अन्यायेन, ये शब्द आया हुआ। अन्यायेन का मतलब है कि अन्याय पूर्वक, किसी भी तरह से मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए, ये उसकी एक चेष्टा होती है। क्यों? क्योंकि आशा की सैकड़ों फांसी उसके पास हैं। मेरे पास ये हो जाए, मेरे पोते के लिए हो जाए, मेरे बेटे के लिए हो जाए, मेरी बेटी के लिए हो जाए, बीवी है, बच्चे हैं, मेरा अपना एक क्या क्या कहते हैं उसे, सोसाइटी का स्टैंडर्ड है मेरा, ये इतना हो जाए। ये सैकड़ों उसकी आशाएं हैं। ब्रांडेड मेरे लिए शर्ट पहनी है, ब्रांडेड स्वेटर्स पहने हैं, ब्रांड, हर चीज का एक ब्रांड है। घर में अलग है, बाहर अलग है, पार्टी वेयर, मतलब कहने का मतलब है इतनी आशाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं उसकी कि उनसे वो बंधा हुआ है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन आशाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करता है कि अन्यायपूर्वक धन पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करता है। बस इतनी सी बात है। भगवान कृष्ण 12वें श्लोक में इस प्रकार समझाते। अब न्याय क्या है? जैसे एक उदाहरण आता है, एक बार एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी दुकान चलाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ता है। तो महाराज जी ने एक छोटी सी बात कही। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, जब भी तुम्हारे दुकान पर ग्राहक आए तो ये मान लेना कि सामने मंगत खड़ा है। अब गुरुदेव ने एक इशारा दिया, एक निर्देश दिया कि जिससे तुम्हारी आमदनी, मतलब जिसको तुम माल बेच रहे हो, जो तुम्हारे सामने व्यक्ति है, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा गुरु है। अब उससे ईमानदारी से सही माल देना है, और जो मुझे बचत करनी है एक निश्चित परसेंटेज की, वो मुझे परसेंटेज की बचत करते हुए अपना काम चला रहे। इसलिए कह रहे हैं वो। अब जीवन कैसे गुजारना है इसका दूसरा उदाहरण सुनिए, क्योंकि मार्गदर्शन सत्पुरुष करते हैं। जब रिक्शे वाला, क्योंकि उदाहरण हम लोगों ने बड़े सुने हुए हैं लेकिन समझने की चेष्टा करें। एक रिक्शे वाले ने जब महाराज जी से पूछा कि हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत करें, तो उसने पूछा कि हम रिक्शा चलाते हैं महाराज जी, हमारा जीवन बड़ा कष्टमय होता है, हम कैसे गुजारें। अब महाराज जी का प्रश्न था कि कितने में तुम्हारा गुजारा हो जाता है? तो बड़े पहले की बात थी कि 4 आने में गुजारा हो जाता है। बोले ठीक है। अब इसका मतलब हुआ, महाराज जी कहते हैं कि तुमने सुबह 8 बजे से रिक्शा चलाना है और दोपहर के 2 बजे तक रिक्शा चलाना है मान लो, और इतने वक्त में तुम्हें जितनी आमदनी हो उतनी आमदनी लेकर के घर आ जाओ और प्रभु का नाम लो। अब वो कहते हैं कि यदि 12 बजे तक 4 आने पैसे तुम्हारे आ जाएं तो 12 बजे के बाद रिक्शा नहीं चलाना, तब भी लौट के घर आ जाना। यानी कि जितनी जरूरत है उतनी जरूरत ही तुमने कमानी है। क्या मेरा वक्त मुकर्रर है? मेरा कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मैं क्या करता हूं,
मैं सीधे सीधे तौर पर ये सोचता हूं कि किस प्रकार से मेरे ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा से ज्यादा मैं कमाऊं, जिससे कि मैं उतना धन इकट्ठा कर लूं जितना धन मेरा कभी खत्म ना हो, कभी नाश ना हो उसका। ये जो मेरी प्रवृत्ति संचय करने की है, इस संचय करने की प्रवृत्ति से मैंने अपना ही गुण राक्षसी गुण बना लिया है, ये मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। तो इसीलिए न मेरे खाने की कोई लिमिट है, न पहनने की है, ना ही मेरे बोलने की है, ना कहीं जाने आने की है, ना कुछ। तो हम गुरु के उदाहरण से सुने हुए से समझें कि हमको कैसे अपना जीवन व्यतीत करना। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। इदम अद् मया, ये 13वां श्लोक है। इदम अद् मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। अर्थात अर्जुन वो सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और मैं फिर यह और कर लूंगा, अर्थात यह और हो जाएगा। अब देखो व्यापार में क्या होता है या फिर सर्विस में क्या होता है, ऐसा ही सोच अधिकतर एक सामान्य मनुष्य की होती है। आज मैंने इतना प्राप्त कर लिया है, आज मेरा एक कमरा बन गया है या 2 कमरे बन गए हैं, आज इसमें टाइल्स बिछ गई है, अब मेरा कल इतना हो जाएगा, लाख रुपए इतने आ गए, मान लीजिए उदाहरण है, और कल को फिर से 1.5 लाख आ जाएंगे, जब तक मैं फिर वो बना लूंगा। ये मेरी एक आम तौर पर एक मनुष्य की सोच चला करती है। ये सोच मेरी गीता के अनुसार आसुरी प्रवृत्ति की है, आज मुझे समझ लेना चाहिए। ये दास अपनी तरफ से नहीं बल्कि गीता के उन श्लोकों का वर्णन कर रहा है जो 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 12वें श्लोक में, 11वें श्लोक में, 10वें श्लोक में। इसलिए वो कहते हैं संतोषम परम सुखम, इसलिए संतोष का धन परम सुख है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब महाराज जी ने सदाचारी जीवन के 10 भूषण लिखे तो उसमें एक भूषण है अपनी वस्तु पर संतोष, ये साफ बात लिखी। लेकिन मुझे संतोष ही नहीं, मैं अपना जीवन सदाचारी जीवन नहीं निभाता हूं। तो जिसका जीवन सदाचारी होगा वो संतोष को प्राप्त होगा। अर्थात संतोष नहीं है तो क्या होगा, आज मैंने इतना प्राप्त कर लिया है, कल को मैं इतना प्राप्त कर लूंगा। तो तेरा आसुरी स्वभाव है, राक्षसी स्वभाव है या नहीं है? भगवान कृष्ण इसमें जो बात कह रहे हैं वही बात आप देखो, क्योंकि वो स्वार्थ के वशीभूत होता है। आज मैंने इतना प्राप्त कर लिया, कल को मैं इतना प्राप्त कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा। उसका भगवान कृष्ण जो गीता में कह रहे हैं वही बात ग्रंथ श्री संता विलास में सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज किस प्रकार से कह रहे हैं वो भी सुनिए। क्योंकि वो मनुष्य खुदगर्ज हो जाता है। हमारे लिए सरल शब्दों में महाराज जी कहते हैं, ये ग्रंथ श्री संता विलास में पेज नंबर 114 पर वचन नंबर 67 है। कहते हैं खुदगर्ज यानी स्वार्थ बुद्धि वाले का ना तो धर्म और ना उसका कोई एतवार है। वह कपटी फरेबी अपने दाव में अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है। यह भावना ही राक्षसी जीवन है और वह हर वक्त तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है, आखिर इस दुनिया से बहुत संकट लेकर जाता है। ये जो 3 श्लोक भगवान कृष्ण ने लगातार अभी कहे, महाराज जी ने कितने सरल शब्दों में एक ही वचन में इस बात को कह दिया, क्योंकि वो बड़ा घोर स्वार्थी हो जाता है। वो दूसरे को फंसाता है, किस तरह से पटाता है कि मेरा काम बन जाए, मेरी जो स्कीम है, मुझे जो कांटेक्ट है वो मुझे मिल जाए, मेरा धन प्राप्त हो जाए, मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ये प्लॉट प्राप्त हो जाए, मेरा वो बिजनेस चल जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरा घर बन जाए। ये सारे के सारे यत्न करता है। क्यों? वो स्वार्थी है, और वो जो स्वार्थी है वो घोर स्वार्थी होकर के
खुदगर्ज होकर के वो कपटी और फरेबी बन जाता है और अपने दांव में अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है, सबको पटाता घूमता है, झूठ मूठ का दिखावा करता है वो, जिसको कहते हैं ना दो, उसकी डबल पॉलिसी होती है, एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छिपा होता है। इसीलिए सेवा का गुण बताया कि तू सेवा कर। कैसे सेवा कर? धन से, तन से, मन से। लेकिन जो कपटी और फरेबी है वो सेवा कैसे करता है, उसको सुने, क्योंकि वो पटाता है, दूसरे को फंसाता है। तो अपने धन को कैसे खर्च करता है? ये 71 वाला वचन। धन को जो बुरे आचार में खर्च करता है, तन को बुरे कर्मों में लगाता है, मन को स्वार्थ में लगाए रहता है, वह ही चांडाल का स्वरूप जानना चाहिए। जिन आसुरी प्रवृत्ति का भगवान कृष्ण से हम वर्णन सुन रहे हैं, भगवान की वही बात को सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज कितने सरल शब्दों में कहते हैं कि वो कपटी, वो फरेबी, वो स्वार्थी मनुष्य इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह कैसा है? वह चांडाल का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि यह ही माया का प्रचंड स्वरूप है। बड़ी कोशिश करके अपने मन को इन विकारों से काबू रखना चाहिए, जिससे सब तापों का नाश हो सके। आज का जो विषय संगत के सम्मुख दास को रखने का हुआ था, वह था आसुरी गुणों का वर्णन। हम इन गुणों के वर्णन में अंत में केवल एक ही बात सुने, हालांकि और भी इसमें श्लोक हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, 2 या 3 मिनट रह गए हैं। एक श्लोक जो हमारा मार्गदर्शन अंत में कर रहा है, 6ठे अध्याय में वह श्लोक है, केवल उस श्लोक को हम समझें और उसके पश्चात हम इन आसुरी गुणों से छूटने का यत्न करें। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त सुप्रभाव बोधस्य योग भवति दुःखः। युक्त आहार कहते हैं हमें सही आहार ग्रहण करना चाहिए, जिसको महाराज जी कह रहे हैं सादगी। युक्त आहार और विहार से, हमें अपना व्यवहार भी युक्त ही रखना चाहिए। यह नहीं कि हम अपने सर्किल में घूमते ही घूमते रहें, अपना व्यवहार ही करते रहें। मर्यादा में हर चीज लेकर के आए, चाहे खान पान की हो, चाहे रहन सहन की हो, चाहे बातचीत की हो। हमें अपने संसार में सारा का सारा युक्त आहार विहार से करना है, मर्यादा में रहकर के। यही महाराज जी कह रहे हैं, सादगी में रहना है। फिर कह रहे हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो मेरे कर्म हैं वो भी मेरे युक्त अर्थात मर्यादा में ही होने चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो बस हे प्रभु, हे परमात्मा, इतना ही दो। इन अवगुणों से छूटने का यत्न ये है, जिसमें महाराज जी 5 नियमों का वर्णन कर रहे हैं। सादगी में रहो, सेवा करो, सत्संग सुनो, सत्य अर्थात ईश्वर के आधार पर रहो, और सुबह और शाम प्रभु को याद करो, सुबह भी और शाम। लेकिन ये सब कुछ, ये सारा पैकेज ये तब होगा जब वो कहते हैं युक्त आहार विहार से, अर्थात मुझे सादगी में भी रहना है, मुझे मर्यादा में रह करके जो मेरा जीवन है उसके बाद जो निश्चित दसबंध मुझे निकालना है, उससे मुझे सेवा भी करनी है, मन से भी सेवा करनी है, तन से भी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। तो जब मनुष्य ऐसा करता है तब वो कहते हैं युक्त सुप्रभाव बोधस्य योगो भवति दुःखः, तब मैं दुख रूप इस जीवन से, इस संसार से छूटता हूं और आसुरी गुण को छोड़ करके मैं दैवीय गुण को धारण करता हूं और परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंच जाता हूं। जब ऐसे
स्वभाव से जब उन दुर्गुणों को, उन आसुरी गुणों का वह विचार करता है, तब वो उनको छूटने का यत्न करते हुए इस प्रोग्राम पर वो चलता है और इस प्रोग्राम से चल करके निश्चित रूप से इन कार्यों को करता है, इन सत्कर्मों को करता है। वो छोड़ता नहीं है सिमरन, वो छोड़ता नहीं है सत्संग, वो सेवा को नहीं छोड़ता, वो उन सारे विचारों को छोड़ता है जो आसुरी गुण की। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम को वो करता है और आसुरी गुण से छूट करके वो दैवीय गुण में आता है और परम पिता परमात्मा की गोद में वो पहुंच जाता है और वो सुखी नहीं, परम सुखी हो जाता है, जो इस मानुष देह का लक्ष्य है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।